बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चने की दाल। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें चने की दाल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाएगी। बर्तन में थोड़ा सा पानी आप ले लें और इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये तीनों चीज़ें इसी टाइम पे पानी में ऐड करेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे आप पकाएंगे अच्छी तरह से। जब तक कि ये अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएंगे तब तक आप अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि दाल बना रहे हैं तो इसमें खरे प्याज अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए पहले इन्हें अच्छी तरह से गला लेंगे। तो इसी टाइम पे आप इसमें नमक ऐड कर लें और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देना, ताकि ये जो टमाटर और प्याज हैं वो एक जान हो जाए। हमेशा की तरह मैं एक चीज़ भूल रहा था, अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच आपने जिंजर और गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करना है, नमक के साथ ही आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब आपने इसको अच्छी तरह से नरम करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, 5 से 7 मिनट लेगी और ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल जाएंगे हमारे प्याज। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसने लिए हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने बिल्कुल चेक कर लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद होगा, तो इस टाइम पे आपने ढक्कन उतार देना है और इसको अच्छी तरह से आपने पानी को खुश्क होने देना है। जैसे ही पानी आपका खुश्क हो जाए आपने इसमें ऑयल या घी ऐड कर लेना है 1 कप के करीब, और अब आपने इसको ऑयल में पकाना है अच्छी तरह से। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको देंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जैसे ही लगे कि आपका पानी जो है इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है तो इसी टाइम पे इसमें बकाया मसाले ऐड कर लें, जिसमें सुरख मिर्च है 2 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रहा हूँ। याद रहे टीस्पून मैंने कहा है, स्पून नहीं मैं कह रहा। टीस्पून अपने हिसाब से या कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ इस टाइम पे। और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं हल्दी ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने पहले ऐड कर लिया था पानी में, पानी ऐड करते वक्त, तो इस टाइम पे नमक ऐड नहीं करूँगा मैं। ये सारे मसाले को अब हमने अच्छी तरह से भुनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको देंगे ताकि ये सारे मसाले अब एक जान हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको दिए हैं और देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। इस टाइम पे आप इसमें पानी ऐड कर लें, जितनी भी आपकी दाल है। मेरे पास आधा किलो दाल थी, जिस हिसाब से मैंने 1 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। अब अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस पानी को आपने बॉयल होने देना है। इसके ऊपर को तकरीबन ये 5 से 10 मिनट लेगा, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है। दोबारा बता रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम लेगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से ढक के इसको गर्म होने देना है। और दाल देख सकते हैं मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो के रखी थी दाल। आधा किलो मेरे पास दाल थी, जिसे 3 से 4 घंटे मैंने भिगो के रखा था। तकरीबन 10 मिनट लिए हैं और पानी जो हमारा है वो अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। चूँकि एक हाथ में बॉयल था और दाल मेरे से ऐड नहीं हो रही थी, तो इसलिए वीडियो को मैंने कट कर दिया। तो दाल इसमें मैंने ऐड कर लिया है। इसको अब हमने हिलाना नहीं है, इसके ऊपर ढकना दे देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे इसको आप पकने देंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, हमारा पानी जो है वो इसमें मौजूद है अच्छी तरह से। और दाल चेक कर लेंगे कि दाल अगर गल चुकी है इस टाइम पे, तो बकाया हम पानी को है वो खुश कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से गल चुकी है इस टाइम पे। अब जो कसर रह गई है वो पानी की रह गई है। पानी को हमने अब इस टाइम पे सुखाना है। वो इस तरह से करेंगे कि हम जो फ्लेम है वो बिल्कुल हम हाई कर देंगे इस टाइम पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट देंगे और इसका जो पानी है वो आप देखेंगे कि झटपट से आएगा सारा पानी। फ्लेम को आप हाई कर दें और इस टाइम पकने दें, ढकना उतार दें इसका और इसे आप पकने दें अच्छी तरह से। और जैसे ही आपको लगे कि आपका तकरीबन 50% पानी सूख चुका है, उसी टाइम पे आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लें 1 टीस्पून के करीब, और गरम मसाले का पाउडर ऐड कर लें, वो भी 1 टीस्पून के करीब। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका पानी जो है वो मज़ीद सूखने दें इसको। इन मसालों का जो टेस्ट निकलता है वो पानी में निकलता होता है। मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था उस टाइम पर मैंने इसमें ये दोनों मसाले ऐड किए हैं, ताकि अच्छी तरह से इनका टेस्ट आ जाए दाल में।
फ्लेम को हाई रहने दें और इसको इसी तरह से आप पकने दें अच्छी तरह से। देखेंगे तक मज़ीद 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो तकरीबन 70% जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। हलीम जैसी लग रही है लेकिन हलीम है नहीं है, सिंपल दाल है और बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। लास्ट में आप इसमें चाट मसाला ऐड कर लें, ये भी नहीं ऐड करना चाह रहे तो ये स्किप कर दें, ये थोड़ी सी चटकारे के लिए होता है। और लास्ट में आप इसमें धनिया ऐड कर लें। हमारी जो दाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस टाइम पे आप अगर फ्लेम को बंद कर देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, इसको ये तकरीबन 15 से 20 मिनट ये गर्म भी रहेगी। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था इस टाइम पे और 15 से 20 मिनट इसको मैंने रखा है। तो देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद जो दाल की जो शक्ल निकली है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है और इसके अंदर जो पानी था वो सारा का सारा खुश्क हो चुका है और बहुत ही झटपट से हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। लास्ट टाइम हमारा जो टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ही जल्दी पूरा कर दिया था, इस टाइम भी सेम टारगेट ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो भी पूरा कर लेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरी बात, हमारा जो 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो हमने इसी मंथ पूरा करना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।